सारी संख्याओं में से घटाना होता तो औसत से भी घटाते। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 51,840 रुपए हो जाएगी? कितना पैसा रख दे 40% की दर से कि 2 साल में 51,840 रुपए हो जाए? ध्यान रहे कि ब्याज की दर जो आपकी होगी ये यहाँ पर आपकी अर्धवार्षिक होनी चाहिए। तो आपसे यहाँ पर मूलधन पूछा गया है, आपको मिश्रधन दिया गया है, क्या कर सकते हैं? कितना आंसर आएगा? यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको ब्याज की दर 40% की दी गई है। 40% जो आपका है ये वार्षिक है, एक वर्ष में आपको 40% का ब्याज मिलेगा। अगर आधे वर्ष की बात करें तो अर्धवार्षिक के हिसाब से 20% का ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक के हिसाब से 20% का। दूसरी चीज, अब यहाँ पर समय है 2 साल के, समय है 2 साल। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, और हर 6 महीने पर ब्याज का अगर कैलकुलेशन होता है इस हिसाब से एन की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। समय आपका 2 साल का, एन की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। और मिश्रधन और मूलधन के बीच का रिलेशन है तो बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। क्यों? मूलधन मिश्रधन का रिलेशन है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड का सहारा लेते। अब कितना पैसा है नहीं पता है, और 20% का ब्याज का मतलब 5 रुपये अब रखेंगे तो बढ़ के 6 रुपया हो जाएगा एक 6 महीने में। फिर से 5 रुपया रखे 6 रुपया हो गया, फिर से 5 रुपया रखे 6 रुपया हो गया, और फिर से 5 रुपया रखे 6 रुपया हो जाएगा। एन की वैल्यू 4 है तो इस प्रोसेस को आपको 4 बार करना है। और 2 साल के बाद पैसा कितना हो गया? 51840, 51840। ठीक है, डायरेक्ट काट सकते हैं तो काट दीजिएगा, और नहीं तो एक एक करके काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको काटना शुरू करूं, 6 से काटेंगे, 6 अठे 48 होता है। ठीक, 38 बचा, 6 छके 36, और 6 चौके, 1 मिनट, 38 36 24, 6 चौके 24, 40 हो जाएगा। 6 अठे 48, 38 हो गया। 6 छके 36, 2 4 24, 6 चौके 24, जीरो। फिर से 6 से काट देते हैं, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, जीरो। फिर से 6 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 दूने 12, 6 चौके 24, जीरो। फिर से 6 से काट दीजिए, 40 बार में कट जाएगा। बचा क्या आपके सामने? पी की वैल्यू 5 पंजे 25, 125, 625, 2500, और एक जीरो लगा देने से हो जाएगा आपका 25,000। आंसर ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 25,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अगर यहीं पर आपसे या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दे के मूलधन पूछा होता, तब उस केस में रेशियो मेथड का सहारा लेते हैं। ठीक, अगर आपका मूलधन पूछ दे चाहे मिश्रधन पूछ दे तो सीधा हम इस मेथड से कर सकते हैं, बेसिक मेथड से क्वेश्चन सीधा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे, इस क्वेश्चन को करिए। एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। प्रवेश शुल्क वृद्धि हुई। प्रवेश शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना आपको करनी है, यानी कि आपकी जो इनकम हो रही है, कितना पैसा आप कमा रहे हैं, ये आपको बताना है। कितना पैसा, वृद्धि कितनी होगी, पहले कितना कमाते थे अब कितना कमा रहे हैं, और कितने प्रतिशत की आपकी यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिख रही है, कितने परसेंट का आपका यहाँ पर वृद्धि हुआ है। यदि शुल्क को 25% कम कर दिया जाए और लोगों की संख्या 50% बढ़ जाए तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा आपके इनकम में। अब क्या हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जा रहे हैं, म्यूजियम में जा रहे हैं, तो म्यूजियम में जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा जो भी आप दे रहे थे उसमें कहा गया 25% कम कर लीजिएगा, जो भी टिकट था 25% कम हो गया। 25% कम होने का मतलब अगर 4 रुपए का टिकट था तो अब आपको 1 रुपया कम करके 3 रुपए में वो टिकट मिल जाएगा। ठीक, अब टिकट का रेट कम हुआ तो लोगों की संख्या 50% से बढ़ गई। 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी अगर पहले इस संग्रहालय में 2 लोग आया करते थे तो अब 1 लोग और आएंगे और 3 लोग इस संग्रहालय में आएंगे। तो 4 रुपए का टिकट 2 लोग आया करते थे तो 8 रुपया मिलता था। 3 रुपए का टिकट हो गया, अगर 3 लोग घूमने आएंगे तो अब आपको ये इसी जगह पे 9 रुपए मिलेगा। ठीक, 9 रुपए मिल जाएगा। पहले 8 मिला करता था, अब 9 मिल जाएगा। आपका इनकम 1 से बढ़ गया, वृद्धि किस पर हुई? 8 पर। तो 1/8 का क्या मतलब होता है? 12.5%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12.5% की वृद्धि हो जाएगी आपके इनकम में। 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन डी आंसर होगा। गलती से भी कोई ऑप्शन बी ना लगा दे, क्योंकि वहां पर कमी लिखा हुआ है। इनकम आपका बढ़ रहा है, ना ही कि कम हो रहा है। ऑप्शन डी 12.5% वृद्धि, ठीक ना, ये कमी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इनकम बढ़ा है, ना ही कि इनकम आपका कम हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए।
इंक्रीज है 12.5% का, बिल्कुल सही है। इसको करिए तो, अनीता और आनंद एक काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम को 48,000 रुपए में पूरा करने का वादा इन्होंने किया है। अब इस काम में अरुण आ जाता है और अरुण की मदद से काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताना है अनीता और आनंद के हिस्सों का योग कितना हो जाएगा। अनीता और आनंद को कितना पैसा मिलेगा, उन दोनों का योग कितना हो जाएगा। करिए इस क्वेश्चन को। पैसा कैसे बटेगा? पैसा आपका बढ़ता है अगर मान लीजिए काम सभी लोग एक साथ करते हैं, तो काम सभी लोग अगर एक साथ करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा इनके दक्षता के हिसाब से। अगर काम अलग अलग होता है तो उस केस में आपका जो पैसा बढ़ता है वो बढ़ता है आपके काम के हिसाब से। यहाँ पर क्या हुआ है, एक साथ काम हुआ है, अरुण की मदद से इन्होंने काम 6 दिन में पूरा कर दिया है, तो तीनों मिलके एक साथ काम किए हैं, तो पैसा कैसे बटेगा, इनकी दक्षता के हिसाब से। दक्षता निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। एक का नाम है अनीता, ठीक है, अनीता ऐसे लिख देता हूँ, और 12 दिन में काम करती है। दूसरे का नाम है आनंद, ये काम करता है 18 दिन में। और तीसरे का नाम है अरुण, ये अरुण, लेकिन अरुण तीनों के साथ काम किया है, यानी अनीता भी यहाँ पर थी, और जब